ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। जरा सोचिए, आपके बैंक खाते में अचानक लाखों रुपए आए और कुछ ही मिनटों में दूसरे खातों में चले जाएं और खाता धारक को इसके बारे में कुछ पता भी ना लगे कि तकनीकी रूप से क्या हुआ है। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन अब साइबर ठगों ने ऐसा ही हाईटेक नेटवर्क तैयार कर लिया है। मध्य प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी 21 करोड़ 5 लाख रुपए की साइबर ठगी की जांच में पुलिस के सामने एक नया मॉडल आया है, हैंडलर नेटवर्क। इस नेटवर्क में तकनीकी रूप से दक्ष युवक दूर दराज के राज्यों में बैठकर किराए के बैंक खातों यानी कि म्यूल अकाउंट्स को ऑपरेट करते हैं और बड़े ही चालाकी से। पुलिस ने एक हैंडलर अंकित वर्मा को गिरफ्तार भी किया है इस पूरे मामले में, जिसने मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर के जिला पंचायत सदस्य व भाजपा नेता जगदीश कुमार मालविया का खाता हैंडल किया था। ठगी के 50 लाख रुपए मालवीय के खाते में आते ही दूसरे म्यूल खातों में ट्रांसफर किया गया। आज के इस रिपोर्ट में हम आसान भाषा में समझेंगे कि ये जो नया साइबर फ्रॉड मॉडल है कैसे काम करता है, पुलिस को इसमें क्या चुनौती आ रही है और आम लोग इससे कैसे बच सकते हैं। कहानी की शुरुआत कुछ उस तरीके से होती है क्योंकि मामला ग्वालियर के चार्टर्ड अकाउंटेंट अशोक विजय वर्गीय से जुड़ा हुआ है। उनके साथ करीब 21.05 करोड़ रुपए की साइबर ठगी हुई। जब पुलिस ने पैसों की लेयर दर लेयर जांच शुरू की तो एक ऐसा नेटवर्क सामने आया जिसने जांच एजेंसियों को भी चौंका दिया है। पहले पुलिस मानती थी कि म्यूल अकाउंट यानी किराए पर दिया गया बैंक खाता ही पूरे खेल की मुख्य कड़ी है, लेकिन अब पता चला है कि असली कंट्रोल किसी और के हाथ में है। इन खातों को ऑपरेट करने वाले हैंडलर। अब ये हैंडलर होते कौन है, अब वो आपको बताते हैं। पुलिस के मुताबिक ठग अब तकनीकी रूप से कुशल युवकों को हैंडलर बना रहे हैं। ये लोग अलग अलग राज्यों में बैठकर दर्जनों बैंक खातों को नियंत्रित करते हैं। गिरफ्तार किए गए एक आरोपी अंकित वर्मा पर आरोप ये है कि उसने एक म्यूल खाते को ऑपरेट किया और उसमें आए लगभग 50 लाख रुपए तुरंत दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दिए। यानी खाता धारक सामने है, लेकिन पैसों का असली संचालन पर्दे के पीछे बैठा हैंडलर कर रहा है। ये नया मॉडल कैसे काम करता है, चलिए अब आपको ये बताते हैं। इस मॉडल की सबसे खतरनाक बात यही है कि खाता धारक को तकनीकी प्रक्रिया में शामिल ही नहीं किया जाता है। सबसे पहला चरण आता है म्यूल अकाउंट तैयार करना, जिसमें किसी व्यक्ति के नाम पर बैंक खाता लिया जाता है। उसके पास एटीएम कार्ड, चेकबुक और पासबुक रहती है। इसके बाद मोबाइल पर एपीके फाइल भेजी जाती है, जहां हैंडलर फोन पर एक एपीके फाइल को भेजता है। ये फाइल किसी जरूरी ऐप, बैंक अपडेट या केवाईसी लिंक के नाम पर भेजी जा सकती है। इसके बाद स्क्रीन शेयरिंग ऐप इंस्टॉल किया जाता है। जैसे ही व्यक्ति ऐप इंस्टॉल करता है, हैंडलर को उसके मोबाइल स्क्रीन का एक्सेस मिल जाता है। अब फोन पर आने वाला हर ओटीपी हैंडलर देख सकता है बड़ी आसानी से। कई मामलों में ओटीपी सीधे उसके डिवाइस तक पहुंच जाता है। जैसे ही ठगी का पैसा खाते में आता है, हैंडलर उसे तुरंत कई अलग अलग खातों में बांट देता है। आखिर में खाता धारक का तय हिस्सा खाते में छोड़ दिया जाता है, जिसे वह एटीएम से निकाल लेता है। तो पूरा ऑपरेशन कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाता है। पुलिस के लिए अब चुनौती क्या है, अब वो भी समझ लीजिए, क्योंकि पहले जांच एजेंसियां खाता धारक तक पहुंचकर नेटवर्क पकड़ने की कोशिश करती थी, लेकिन अब थोड़ी सी मुश्किल है। और मुश्किल ये है जहां पर खाता धारक तकनीकी गतिविधि से दूर रहता है और साथ ही साथ हैंडलर दूसरे राज्य में बैठा होता है, जिसके चलते उसकी धरपकड़ में देरी होती है। पैसा कई खातों में घूमता रहता है। ओटीपी और ट्रांजैक्शन का नियंत्रण रिमोट तरीके से किया जाता है। इसके लिए पुलिस को काफी ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जब तक पुलिस एक खाते तक पहुंचती है, तब तक पैसा कई परतों में आगे बढ़ चुका होता है। आम लोग सबसे ज्यादा कैसे फंसते हैं, अब आप ये भी समझ लीजिए, क्योंकि आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। साइबर अपराधी अक्सर ये तरीके अपनाते हैं, इसलिए गौर से सुनिएगा। केवाईसी अपडेट लिंक, बैंक वेरिफिकेशन कॉल आपके पास आ सकती है, बिजली बिल या रिफंड संदेश, नौकरी या लोन ऐप, स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड करने का दबाव, ये तमाम चीजें हो सकती हैं। आप भी इसका शिकार बन सकते हैं। एक बार स्क्रीन शेयरिंग की अनुमति मिल गई तो मोबाइल की संवेदनशील जानकारी खतरे में पड़ सकती है। बचाव के आसान उपाय भी हैं, आप खुद को बचा सकते हैं, इसलिए इसको भी गौर से सुनिए। किसी अनजान लिंक से एपीके फाइल कभी डाउनलोड ना करें। बैंक कभी फोन पर स्क्रीन शेयरिंग ऐप इंस्टॉल नहीं करवाता है, इसलिए इससे भी बचें। ओटीपी किसी से साझा ना करें। मोबाइल में केवल आधिकारिक ऐप स्टोर से
से ऐप डाउनलोड करें। यदि गलती से स्क्रीन शेयरिंग चालू हो जाए तो तुरंत इंटरनेट बंद करें, ऐप हटाएं और बैंक को सूचित करें। अपने खाते में अचानक पैसा आने पर तुरंत बैंक और पुलिस को जानकारी दें। मध्य प्रदेश की ये जांच एक बड़ा संकेत है कि साइबर अपराध अब केवल कॉल सेंटर फ्रॉड नहीं रह गया है। यह तकनीक, रिमोट एक्सेस और बैंक खातों के संगठित नेटवर्क का खेल बन चुका है। और सबसे बड़ी बात याद रखिए, अब ठग सीधे आपके पैसे नहीं, आपके मोबाइल और बैंकिंग नियंत्रण पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। सतर्क रहें, किसी भी संदिग्ध ऐप या लिंक से दूर रहें और डिजिटल सुरक्षा को उतनी ही गंभीरता दें जितनी अपने बैंक खाते को आप देते हैं।